हे क्यूडीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंची वो तो डॉक्टर की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। खुशी की मारे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती, थो हो जाती। तो इतने में मधु पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रखते ही मानो एकदम से होश में आ जाती। और होश में आते ही मानो खुशी की मारे पागल की तरह मधु को किसिस करने लग जाती। उसे अपनी बाहों में उठा के पागल की तरह घुमाने लग जाती और फिर कहती, अरे मेरी जान, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे तुम्हारी सारी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सही है, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब तुम कभी भी माँ भी बन सकती हो। माय लव, तुम माँ बन सकती हो। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के मानो मधु को फिर से किस करती करके और फिर उसे नीचे उतर के कहती, एक काम करो, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना खुशी की माँ ने जल्दी जल्दी में घर की चाबी हाथ में लेती और बाहर जाने लगती। तो इतने में मधु कहती, अरे क्या जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं कुछ समझ नहीं, तो क्या कह रही हो आप? तो फिर कंची कहती, अरे जान बोला ना कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं घर में सब अच्छे से समझा दूंगी। तुम जल्दी आ जाओ, मैं घर में वेट कर रही हूँ, ओके। तो कंची ऐसे बोल के बाहर चली जाती और इधर मधु, उसे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कंची को इतनी ज़्यादा खुश देख के समझ आती कि जो भी है शायद वो खुशी की बात है, इसलिए तो कंची इतनी ज़्यादा खुश है। तो वो भी कंची को इतनी ज़्यादा खुश देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में अच्छे से रेडी होके थोड़ी देर में बाहर आ जाती। तो मधु बाहर आती, कंची तुरंत मधु के पास आके कहती, वाह जान, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सच में। हाय मेरी जान, किसी की नजर ना लग जाए। और ऐसे भी जान, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी मेकअप शिकअप करने की? हाँ, तो इतने में मधु कहती, क्या? हाँ देखो, अब अच्छे से जानती हो कि मैं कोई मेकअप शिकअप नहीं करती, फिर भी। तो कंची हंसती कि हाँ बाबा जानती हूँ, पर मेरी जान, ये तुम किसकी बगैर बिना मेकअप पे इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट कैसे लग सकती हो? हाँ, तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु की साइड पे थ्रो देने लग जाती, पर उसकी नजर उतारने लगती। तो इतने में मधु कहती, क्या छी, अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या? तो कंची कहती, क्या छी, पता है मैंने सुना, ऐसे करके नजर उतारी जाती ताकि किसी की नजर ना लग जाए, पागल। तो मधु कहती, यार ये आप भी ना कुछ भी, आपको जल्दी जाना है ना, तो फिर चलिए। तो इतने में कंची भी हंसती कि हाँ बेगम साहिबा चलिए। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु के लिए डोर ओपन करती। तो मधु स्माइल करते हुए आगे साइड पे होके बैठ जाती। उसके बाद कंची भी ड्राइविंग सीट पे जाके बैठती और जल्दी जल्दी में गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है ना हॉस्पिटल के लिए। तो मानो ये दोनों थोड़ा जाते ही मधु कहते हैं, हाँ आप बताएं कि असली बात क्या है और हम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ? जिस पे कंसी उसे सब कुछ सही सही बता दी है कि धी ने ये बोला कि तुम अब माँ बन सकती हो मेरी जान, इसलिए धी ने हमें अभी अभी हॉस्पिटल बुलाया है, शायद कुछ बात करनी है। और मेरी जान, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी जान माँ बनने वाली है। पर क्या तुम भी खुश हो ना? तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु कंची की तरफ गुस्से से घूरती। तो इतने में ही कंची कहती, अरे वो वाह, अरे वो ऐसा नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि जान, ओ बाद में तुम्हें ऐसा तो फील नहीं होगी जैसे तुम कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम पे कोई बोझ बन रही है या फिर तुम पछता रही हो। तो
मधु फौरन कंजी के लिप्स पे फिंगर रख देती और फिर कहती, अरे ये अब क्या कह रही हो? मैं क्यों पछताऊंगी? ये तो हम दोनों के डिसीजन है ना। कहीं उल्टो आप तो नहीं पछता रही हो जिस पे आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस कर रही हो? हाँ, तो कंसी मधु की बात सुन के हंसती और फिर कहती, क्या पागल, ऐसे क्या उल्टा सीधा बातें कर रही हो? हाँ, अरे मैं क्यों पछताऊंगी? उल्टा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो बस कब से यही चाहती थी, मैं यही चाहती हूँ कि मैं, तुम और हमारी बच्ची क्या, बच्ची हो या फिर बच्चा, जो भी हो, हम तीनों साथ में सारी जिंदगी हमारी लाइफ हम अच्छे से जियोंगी। और मैं वादा कर रही हूँ कि तुम दोनों को कभी भी कोई भी शिकायत की कोई मौका ही नहीं दूंगी। और जान लो, तुम दोनों की हर सामान, हर चीज़ ज़रूरत से पहले तुम दोनों के कदमों में आ जाएगी। और हम दोनों मिलके हमारी बच्ची की एक अच्छा सा पेरेंट्स भी बन के दिखाऊंगी मेरी जान, ताकि हमारी बच्ची के आगे कोई भी और कभी भी किसी की उंगलियां ना उठा सके। समझी ना मेरी जान? तो मधु मुस्कुराती और फिर कहती, हाँ ये बात तो है, पर क्या आप मेरी हर प्रॉब्लम की मोड़ पे साथ दोगी ना? तो इतने में कंची कहती, क्या मतलब कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम के मोड़ पे साथ दूंगी? अरे मेरी जान, आप तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना, तो फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, तो इतने में मधु कहती, अरे ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कह रही थी कि अगर मुझे कभी भी सच में याद आ जाए और अगर तब मैं किसी को नहीं पहचान सकती हूँ और फिर मैं रास्ता भटक के कहीं दूर खो जाती हूँ, तब मेरा क्या होगा? तब तो आप भी शायद मुझे नहीं ढूंढ पाओगी और तब तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, शायद मैं आपको भी भूल जाऊंगी। हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाऊंगी, कोई किसी को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी, कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद यही हमारी नसीब में था, हमारी नसीब में ऐसा ही होगा, है ना? तो मनु कंसी ऐसे ही गरीबी चला रही थी और साथ साथ में दोनों एक दूसरे से बात भी कर रही थी। तो मधु से ऐसे ये बोलती है ना, तो इतने में कंसी घड़ी चलाते हुए एक हाथों से मधु के फेस को अपनी तरफ घुमाती। उसकी आंखों में थोड़ा पानी की बूंदे आ रहा था ना, तो कंसी वो साफ करती, उसके फोrehead पे किस करती और फिर मुस्कुराते हुए कहती, अरे पागल, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगी और ऐसा कभी होगा भी नहीं। अरे बुद्धू, ऊपर वाला पर विश्वास रखो, उन्होंने जरूर जानती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और ये भी जानती है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। इसलिए उन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। पागल, मुझे यकीन है उन पे। और अगर फिर भी ऐसा कभी गलती से भी हो गया कि तुम मुझसे कहीं दूर खो गई जान, चाहे तब दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, तुम आसमान में हो या चाहे जमीन के नीचे ही क्यों ना हो, फिर भी मेरी जान, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी किसी भी तरह जमीन खोल के। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम बिना मैं अधूरा हूँ। अरे पागल, तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। यू नो ना, I love you, I love you my love, I love you a lot। तो कंसी ऐसे बोलते हुए मानो उसकी आंखों में भी थोड़ा आंसू आ जाती, और ऐसे ही ना वो बस पागल हो जाता रहा, मधु को देख रही थी, वो भी एक हाथों से चलता हुआ गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़ के, और जैसे मानो उसे कोई होश ही नहीं था क्यों घड़ी चला रही है या फिर कुछ और कर रही है। वो तो बस लेफ्ट राइट की तरफ मधु को देख रही थी ना, और मधु भी बस उसे देख रही थी ना, मानो दोनों एक दूसरे को देख रही थी।
जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गई है। तो यार क्या बोलो। और तभी अचानक कहीं से आगे एक बड़ा सा ट्रक आ जाती और भी कंची की गाड़ी के बहुत ही करीब। मानो इन दोनों की गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस था, पर फिर भी हमारी कंची की तो कहीं देर ही नहीं जाती और नहीं उस ड्राइवर ने खुद के ट्रक को रोक दी। उस ट्रक तो मानो काफी तेजी से आ रही थी, जैसे उस ट्रक की ब्रेक तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, न ही रोक रही थी और न ही उस ट्रक सेट पे कर रही थी। तो मानो इतने में अचानक आगे की तरफ हमारे मधु की नजर चले जाती, पर उसे कुछ बोलने की टाइम ही नहीं मिलता, कोई मौका ही नहीं था, जिसपे वो आगे ट्रक की तरफ देखती और फिर कंची की तरफ, जो कि अभी भी बेचारी बस मधु को देख रही थी। तो इतने में मधु फौरन इशारा करती कि अरे क्या क्या देख रही हो, पागल हो क्या, आगे तो देखो प्लीज कंची, आगे देखो ना। पर कंची तो मानो आगे देख ही नहीं रही थी, उल्टा मुस्कुरा दी और फिर इशारा करती कि क्या झूठ कह रही हो, वो भी मुझसे। तो इतने में मधु खुद की शर्ट पे एक थप्पड़ लगा देती कि अरे यार क्या करूं, पागल हाथ तो हटाओ। तो मधु ऐसे बोल के ना तुरंत उठ के गाड़ी की स्टीयरिंग पे हाथ रख दी थी और जल्दी जल्दी से मानो उस गाड़ी को घुमा दी थी। उसके बाद गाड़ी को एक खुला जगह पे ले जाके एकदम से रुक दी थी और मानो मधु इस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करती है ना, गाड़ी को रोकती है ना, जैसे वो गाड़ी के बारे में सब कुछ जानती है, गाड़ी चलाना भी उसे प्रॉपरली आता है, मानो बहुत अच्छे से सब कुछ कंट्रोल करती। तो कंची तो मानो उसे देख के एकदम से मानो थोड़ा शॉक ही हो जाती और फिर कहती अरे ये क्या क्या था। तो मानो ये दोनों बिल्कुल ठीक थी, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर मधु कहती क्या था, मतलब देख नहीं रहा कि क्या था। अरे यार पागल हो क्या, देखा अभी क्या हो जाता, अगर मैं ना होते तो अब तक हम दोनों ऊपर फंस गया होता। हाँ अरे ऐसे कैसे ढप कर रही थी। हाँ अभी दूसरी तरफ देखता है, पता है बस कितनी बुरी अनर्थक हो जाती यार, देख के तो डर क्या करो ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो, जिसपे कंची अपनी साड़ी चुका लेती और फिर कहती समझ गई, पर तुम ठीक हो ना, कहीं कोई चोट तो नहीं आ गया। हाँ तो फिर मधु कहती नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब तो ठीक हो ना। हाँ कहीं आपको तो नहीं। तो इतने में कंची कहती नहीं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर जान तुमने ये ड्राइव कब सीखा और किससे सीखा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम और मैंने तो तुम्हें कभी ड्राइव सिखाया ही नहीं। तो फिर तुम किससे सीखा इतनी अच्छे से ड्राइव। हाँ तो कंची के बात सुन के मधु थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती अरे मैंने कब ड्राइव सीखा, मैं तो ड्राइव किसी से नहीं सीखा। क्या यार आप भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे मैं क्यों ड्राइव सीखूं, पता है मुझे तो ड्राइव बहुत डर लगता है। तो मधु की बात सुन के कंची थोड़ा शॉक्ड हो जाती और कहती क्या क्या तो डर लगती है, तो फिर अभी अभी इतनी बड़ी हादसा से कैसे बचाया तुमने। हाँ बोलो कि तुम अचानक कैसे ड्राइव किए। तो कंची ऐसे बोलकर ना कुछ सोचने लग जाती और फिर कहती यार ये लड़की मान क्यों नहीं रही है कि ये खुद ड्राइव की, तो इसकी मतलब उसे ये ड्राइव भी याददाश्त खोने से पहले याद आता था। यार ये मधु थी कौन जो कि उसे इतना कुछ आता है, मतलब उसे बहुत कुछ आता है, जैसे उसे स्विमिंग करना आता है, उसे ड्राइव करना आता है और कभी कभी वो जिस तरह से बात करती है लगता है वो काफी अमीर घर की लड़की है। तो कंची ऐसे बोल के कहती नहीं नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर ऐसा होती तो इतनी दिनों में कोई ना कोई उसे ढूंढने के लिए जरूर आ जाती, या फिर पेपर में कोई न्यूज़ वगैरह। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुना।
अगर मैंने नहीं सुना, किसी और ने सुन ली थी तो ये बात टोल में ज़रूर फैल जाती ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता यार। ये मैं भी ना फुजुल में इतने कुछ सोच रही हूँ, और ये उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और शायद कोई गांव से होगी, इसलिए उसे वो तालाब में या फिर नदी में वो टहलना आता है। गांव से है इसलिए शायद उसे थोड़ा थोड़ा ड्राइव भी आता है। और क्या बोलो, आजकल की जो जमाना है तो ये ड्राइव, ये टहलना, ये तो सिंपल सी बात है ना, अहम बात है, ये कोई भी कर सकती है। हो सकती है वो गांव की है या फिर शहर की। तो क्या बोलो, माना कंसी ऐसे ही काफ़ी कुछ सोचने लग जाती। तो इतने में मधु कहती, अरे आप बैठे बैठ के क्या सोच रही है, बाहर जाके देखिए ना कि हमारी घड़ी ठीक है कि नहीं, या फिर घर की कोई नुकसान तो नहीं हो गया। तब कंसी थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, नहीं, तुम जिस तरह से घड़ी साइड पे करके ब्रेक लगाया, इस तरह से ब्रेक करने से घड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे मालूम है। तो इतने में ही मधु कहती, क्या फिर से वही बात कि मैंने ब्रेक लगाया? अरे यार, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैं तो बस आपकी वो स्टीयरिंग पे। तो इतने में ही कंची कहती, हाँ बाबा, सॉरी कि तुमने नहीं की, और क्या ही फर्क पड़ता है कि तुमने की या फिर मैं, बात तो एक ही है ना। और सबसे खास बात यह है कि हम दोनों ही सही सलामत हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगा, और साथ साथ हमारी घड़ी की भी कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। इसलिए लोग कहती है कि ऊपर वाला जो करती है ना वो अच्छाई के लिए करती है ना जान। तो मधु भी हमेशा रहती। उसके बाद कंची कहती, तो चलो हम निकलती हैं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा ना। तो कंची ऐसे बोल के मनोज ऐसे ही अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखती है ना। तो इतने में ही मधु देखती कि कंची के हाथों से तो ब्लड आ रही है। तो फिर मधु कहती, अरे ये क्या है, ओह माय गॉड, यहाँ से तो ब्लड आ रहा है। तो कंची भी देखती और फिर कहती, हाँ वो शायद थोड़ा सा लग गया ना, पर घबराने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम चलती हैं। हाँ, तो इतने में मधु कहती, क्या मतलब कि थोड़ा सा लगा है, हाँ रुको। तो मधु ऐसे बोल के ना जल्दी में अपनी दुपट्टा एक साइड से एकदम से फाड़ दी थी। उसके बाद कंची के हाथ पे जहाँ से ब्लड आ रहा था ना, वहाँ पे अच्छे से बांध दी थी। तो यार क्या बोलूं, अगर सच्चा प्यार हो तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना, ताकि एक मुसीबत में आ जाए और दूसरी पीछे आके खड़ी हो जाए, उसकी साथ दे। खैर उसके बाद मधु कहती, हाँ अब चलो, पर धीरे से, ताकि हाथ पे फिर से कोई चोट ना आ जाए, और अगर यहाँ पे फिर से चोट आ जाए ना तो बहुत ब्लड निकलेगी और आपको बहुत दर्द भी होगी, समझी ना। इसलिए कह रही हूँ संभाल के। और हाँ, हमें पहले यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करके मलहम पट्टी करना होगा, संभाल के। तो कंची मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करती और फिर कहती, उफ बाबा, ये तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हो, पता है मुझे तो पहले इससे भी काफ़ी बड़ा चोट लग जाती, पर देखा मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतने में मधु कंची के शोल्डर पे सर रखती, मतलब ज़्यादा वजन नहीं देती, ऐसे ही थोड़ा सा सर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहती, पता है, पर मेरी जान, तब मैं नहीं आपकी लाइफ में थी और नहीं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब मैं हूँ आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। इसलिए अब मुँह बंद और चुपचाप सोच समझ के ध्यान से गाड़ी चलाइए। तो मधु के बात सुन के कंची मुस्कुरा दी, उसके फोरहेड पे किस करके और फिर कहती, ठीक है। तो कंची उसके सामने तो मानो काफ़ी स्माइल कर रही थी, और दिल में वो बस वही सोच रही थी कि तब तो मधु खुद ही घड़ी की ब्रेक लगा था, पर उसे याद कैसे नहीं है, ऐसा कैसा हो सकती है कि जो काम वो खुद ही किया उसके बाद वो खुद ही भूल गई। यार क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है।
कहीं उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तो उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। शायद उसे कभी कभी कुछ बातें याद आती है और फिर खुद ही भूल जाती है। अगर सच में ऐसा हो तो अब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दी के साथ इस बार में बात करना ही होगा, ताकि एक बच्चे की बात मधु के दिमाग से कुछ दिनों के लिए हट जाए। हाँ, यही सही रहेगा। तो मानो कंसी ऐसे ही सोच के ड्राइव करते हुए मानो ये दोनों थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ जाती। और हॉस्पिटल आने के बाद कंसी गाड़ी पार्क करती। उसके बाद मधु की हाथ पकड़ के मानो ये दोनों ही ऊपर डॉक्टर के केबिन के अंदर जाने वाली होती। और इतने में उसके दोस्त की कॉल आ जाती। तो फिर कंसी कहती, ओह वाह, मेरी दोस्त की कॉल आ रही है ना, तुम एक काम करो, तुम अंदर चले जाओ, मैं बात करके अभी आती हूँ। हाँ। तो फिर मधु कहती, बाहर जल्दी आ जाना, ठीक है। तो मधु ऐसे बोल के अंदर आ जाती। और वो अंदर आते ही मानो उसके दी के साथ, मेरा मतलब कि वो डॉक्टर के साथ बात करने लग जाती। और इधर कंची भी उसके दोस्त की कॉल अटेंड करती। तो फिर वो कहती, हाँ तो कहाँ है? ओ, कुछ काम था ना इसलिए। तो फिर कंची कहती, अरे वो मैं थोड़ा हॉस्पिटल आई थी ना मधु को लेके। हाँ तो अब तो बता कि क्या काम था? कहे तेरी गाड़ी तो ठीक है ना? तो उसकी दोस्त हंसती कि हाँ हाँ भाई, मेरी गाड़ी भी ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। असल में वो मैं जो कंपनी की माल डिलीवरी कर रहा था ना, वहाँ पे मेरी 2 महीने की पेमेंट अटक गई थी। तो आज अचानक मुझे 2 महीने की पेमेंट सच में मिल गया, इसलिए सोचा क्यों ना वो पैसा मैं तेरी हवाले कर दूँ, मेरा मतलब कि तेरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दूँ। हाँ। तो ये बात सुन के कंची हंसती कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 महीने की पैसा तुझे सच में मिला है। तो एक काम करना, तू भी आ जा हॉस्पिटल में, मैं दी के केबिन में ही हूँ, ठीक है। तो फिर उसकी दोस्त कहती, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो दोनों ही कल कट कर दी थी। उसके बाद कंची भी डॉक्टर की केबिन में आ जाती। और कंची जैसे अंदर आती है ना, तो इतने में उन्होंने कहती, तो कंची अब तो सब कुछ फाइनल हो गया, मैंने मधु के साथ सब कुछ डिस्कस कर ली और अब तो शायद तुम दोनों को माँ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, माना कोई भी नहीं। और हाँ, हमारे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। ओह, तुम्हें बोला था ना कि जल्दी आ जाओ। तो इतने में ही कंची कहती, हाँ पर क्यों दी? और तो और मुझे आपके साथ कुछ बात भी करनी थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतने में उन्होंने कहती, कंची मेरी बहन, बोला ना कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मधु को अभी ले जाना होगा। असल में वो मेरी जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर आई है ना, वो भी अब्रॉड से। पता है उनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। 2 घंटा बाद उनका फ्लाइट है, उन्होंने वापस जा रही है। इसलिए मैं चाहती थी कि मधु की सारी ट्रीटमेंट वगैरह और तो और मधु को अभी जो 10-15 मिनट की बस दर्द होगी ना, इन सब कुछ उन्हें अच्छे से पता चले, उन्होंने अच्छे से जान सके, ताकि मधु को ट्रीटमेंट करने में उन्हें बहुत आसान हो जाए और उसकी याददाश्त भी लौट आए और वो कुछ भी भूल भी ना जाए, खास करके तुम्हें, तुम्हारी बच्ची को। तो इतने में कंची कहती, पर दी। तो फिर उन्होंने हाथ उठा ली थी और फिर कहती, कहीं तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? हाँ। तो फिर कंची हाँ में सार हिलाती। तो फिर उन्होंने कहती, तो फिर रिलैक्स हो जाओ और ऊपर वाला से दुआएं मांगो ताकि सब कुछ सही सही हो जाए। कहीं तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? तो कंची हाँ में सार हिलाती, जिस पे उन्होंने कहती, तो फिर रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम बस बैठ बैठ के ऊपर वाला से दुआएं मांगो ताकि सब कुछ सही सही हो जाए। तो उन्होंने ऐसे ही कंची के साथ बात कर ही रही थी। तो इतने में वहाँ पे 2 नर्स आ जाती और फिर कहती, यस मैम, किसको ले जाना है? तो फिर उन्होंने मधु की तरफ इशारा कर दी। तो उन दोनों नर्स ने मधु के हाथ पकड़ती कि चलिए मैम। तो मधु भी खड़ी हो जाती और मधु ऐसे खड़ी हो जाती है ना,
तो इतने में कंची भाग के आती और उन दोनों नर्स के हाथ चुरा के मधु को कस के हक्का ली थी और फिर कहती, नहीं जान, हमें हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। बच्ची के चक्कर में मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँ? हाँ, नहीं, मुझे नहीं बच्चा चाहिए। हम दोनों के लिए बस काफी है। हमारी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। चलो हम घर चलती है। हाँ अभी चलो। तो यार क्या बोलूं, कंची तो ऐसे ही रोते हुए मधु के हाथ पकड़ के उसे लेके बाहर जाने लगती। तो उस डॉक्टर ने कंची को रुकने वाली होती, पर इतने में मधु इशारा करती कि नहीं दी, मैं बात करती हूँ, मुझे बात करने दीजिए। तो उन्होंने रुक जाती। उसके बाद मधु कंची के फेस को थोड़ा अपनी तरफ घुमा लेती और फिर कहती, मेरी जान, ये क्या हो गया आपको? हाँ, मैं तो जानती थी कि मेरी जान बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी जान तो इतनी छोटी छोटी चोट पे कभी नहीं रोती, उसे कभी नहीं दर्द होती। तो फिर तो इतने में कंची कहती, देखो मुझे आपकी ऐसी बातों से उजलाओ मत। हाँ मधु उसे फिर से हक्का लेती और फिर कहती, जान, मैं आपको वादा करती हूँ, मैं पक्का आपके पास आ जाऊंगी, पर मुझे अभी के लिए जाने दो। तो मधु इतनी समझाने के बाद भी कंची बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो मधु अचानक खड़ी होती, कंची के लिप्स पे करके किस करती और जल्दी जल्दी में कंची के हाथ चुरा के मानो वो तुरंत वहाँ से बाहर भाग जाती, क्योंकि मधु जानती थी अगर वो यहाँ से जबरदस्ती ना जाए ना तो कंची उसे कभी भी जाने नहीं देगी। इसलिए वो ऐसे ही वहाँ से चले जाती और मधु बाहर जाते मानो उसके साथ साथ उस डॉक्टर भी बाहर जाने लगती। और इतने में हमारी कंची भी खड़ी होती है ना उन दोनों के पीछे जाने के लिए, और उस डॉक्टर ने तुरंत उस दोनों नर्स को इशारा कर दी थी कि उसे रोक लो। तो उस दोनों नर्स ने कंची को रोक ली थी कि नहीं मैम, अब अभी नहीं जा सकती। तो कंची चिल्लाने लग जाती कि नहीं, छोड़ो मुझे, मधु नहीं, प्लीज तुम मत जाओ, मधु प्लीज छोड़ो मुझे। पर कौन कंची की चिल्लाना सुनती है? क्योंकि उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी मधु तो अब तक जा चुकी था ना वहाँ से, और तो और अब तक तुम्हारा अंदर
डॉक्टर की काम वगैरह, उन लोगों की प्रोसेस वगैरह अभी स्टार्ट हो गया था ना। और तो और मुझे नहीं पता कि आप लोग जानती हो या फिर नहीं जानती, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब वगैरह करने में सच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर सब काम पहले से हो जाए, सारे प्रोसेस वगैरह पहले से हो जाए, तो डॉक्टर के काम तो बस 10 से 15 मिनट लग जाती है। उसके बाद 4 से 5 घंटा तक आराम करो, अच्छे से रेस्ट करो, उसके बाद मानो सब कुछ ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। खैर इधर कंची तो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे तो मानो सच में कुछ नहीं पता था। वो उन दोनों नर्स को वहाँ पे गिरा के जल्दी जल्दी में वहाँ से बाहर आ जाती, और वो बाहर आ गई मानो मधु को ढूंढने लग जाती। तो इतने में आगे से उसकी दोस्त आ जाती और उसे ऐसे परेशान देख के कहती, अरे कंची क्या हुआ, तू ऐसे भाग क्यों रही है, और ये मधु कहाँ है? तो इतने में कंची कहती, अरे यार मैं भी तो उसे ढूंढ रही हूँ ना। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, 1 मिनट, क्या मतलब कि तू उसे ढूंढ रही है, मधु है कहाँ? तो उसके बाद कंची उसकी दोस्त को सब कुछ सच सच बता रही थी, जिसपे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या यार ये तो क्या कह रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे यार तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ अरे मैं मामू बनने वाली हूँ, मुझे मामू बोल के बुलाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। जैसे मेरी दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, इतनी ज्यादा खुशी मुझे और कभी नहीं मिला, कभी नहीं। सच में मैं अभी चाची और कमला को फोन करके बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। तो उसकी दोस्त ऐसे ही खुशी की मारे दूसरी तरफ चले जाती है ना, कमला को और उसकी माँ को बताने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक चलिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।